गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आसपास का पाठ 12 पढ़ रहे थे, ख़त्म हो जाए तो व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम तेल को बचाने के उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि दो बच्चे जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वह पेट्रोल पंप पर जो लेडी होती है उससे बहुत सारी बातें करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर ये पोस्टर क्यों लगा है, हमें पेट्रोल क्यों बचाना चाहिए, पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है और पेट्रोल को कैसे साफ़ किया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें उनसे की थी और हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि तेल से क्या क्या बनता है, जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोल tar ग्रीस, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पेट्रोलियम। ठीक है, सबसे पहले कच्चा तेल बनता आता है जो वहाँ से निकलता है, उसके बाद उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे मेजर्स टू सेव द एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं और तेल को भी कैसे बचा सकते हैं। अब आप लोग सोचिए कि अगर हम पैदल जाएंगे किसी जगह पर, अब क्या कुछ लोग क्या करते हैं, साथ वाली गली में भी जाना है, अपनी स्कूटी उठाएंगे, बाइक उठाएंगे और चले जाएंगे। उससे हमारे पेट्रोल की वेस्टेज होती है। जहाँ तक हो सके हमें पैदल पैदल जाना चाहिए, या हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है साइकिल बिना पेट्रोल के चलती है। या फिर हम टेक द बस इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग इन अ कार, हम प्राइवेट बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक जगह जाना है और मेरी फ्रेंड को भी जाना है, वो अपनी गाड़ी से जा रही है, मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, तो कितना पेट्रोल लगेगा? अगर हम उसकी बजाय दोनों बस से बैठकर जाएंगे तो हमारा पेट्रोल भी बचेगा। डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पेट्रोल से भी जुड़ी हैं कि हम पेट्रोल और तेल को भी बचा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट से भी जुड़ी हुई हैं। अब है जैसे कि रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये 3 R's हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं। रेड्यूस का मतलब होता है कम करना। अब मान लीजिए मैं पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दूं, ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा पैदल जा सकती हूँ या साइकिल का प्रयोग कर सकती हूँ। रिसाइकिल, हम बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं या रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन है वो है रेड्यूस, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी तीनों भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आपकी बुक का एक प्रश्न है, गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है। अब आप गाड़ी को चलाने के लिए क्या यूज़ करोगे? पेट्रोल यूज़ कर सकते हो, डीजल यूज़ कर सकते हो, सीएनजी यूज़ कर सकते हो, बैटरी का यूज़ कर सकते हो और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। अब आपने पेट्रोल और डीजल तो देखा है, अभी सीएनजी क्या होती है, एलपीजी क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म होती है, सी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पेट्रोल को तो बचाती ही बचाती है, इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये इको फ्रेंडली होती है, यानी कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है और ये बहुत सस्ती पड़ती है। अगर हम अपनी गाड़ी में सीएनजी गैस डलवाते हैं तो हमारा पेट्रोल यूज़ नहीं होता, हमारी गाड़ी सीएनजी से चलती है और ये ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो ऑटो रिक्शा होते हैं, इनमें भी सीएनजी डाली जाती है। ये देखिए सीएनजी का ऐसे पंप यहाँ पर बहुत जगह पर है, हमारे दिल्ली में भी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पर क्या डलती है, सीएनजी पंप यहाँ पर होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में सीएनजी डलवाते हैं। इससे हमारे पॉल्यूशन भी नहीं होता और और ये इको फ्रेंडली होती है। अब हमने एक बात पढ़ी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारी कुकिंग गैस होती है। इससे भी हम क्या करते हैं, पुराने ज़माने में लोग कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते थे, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल तो हमारा खर्च हो रहा था। लेकिन अब ये जो एलपीजी होती है ये कम पेट्रोल यूज़ करती है, यानी कि पेट्रोल की बजाय हम एलपीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी के घरों में ऐसे सिलेंडर होंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा हम सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं। आपने शायद ही कुकर, सोलर कुकर देखा हो। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक शीशा होता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्लासेस, यहाँ पर एक ग्लास होता है, इसके नीचे हम कोई भी चीज़ को पका सकते हैं। कैसे? सोलर यानी कि विद द यूज़ ऑफ सन, यानी कि जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ती हैं शीशे के ऊपर,
और इसके अंदर का जो खाना होता है ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है और वो पक जाता है। ऐसे सोलर कुकर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। और इसके अलावा आपने देखा होगा आपके स्कूल में सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपके स्कूल में बिजली आती है ना। आप कई स्कूल्स में लगा होगा, आप ज़रूर अगर आपने देखा होगा तो आपके स्कूल में भी सोलर पैनल लगा होगा, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। यानी कि हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर कर हम अपना जो डेली यूज़ में हमारा चीज़ें हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर किसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। अब आप लोग सोचिए, अगर सड़क पर इतने सारे वाहन होंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो क्या हो सकता है। अगर वाहन की संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती रही तो प्रदूषण बढ़ेगा। आपको पता है आजकल कितना पॉल्यूशन हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। जब हम सुबह उठते हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जिससे कि हमारे लिए हार्मफुल है। और कोरोना वायरस के टाइम पे तो ये पॉल्यूशन हमारे लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि कोविड में क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और पॉल्यूशन जब होता है तो हमारे सांस लेने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, यानी एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब हमें आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना पॉल्यूशन होगा, इतना फॉग होगा, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो इससे क्या होंगे, एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। मंजू ने कहा, सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते। अब आप लोग भी सोचिए, हमारे यहाँ पे बसेस बहुत सारी हैं लेकिन हर कोई अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है। तो हमें अगर पेट्रोल बचाना है तो हमें बसेस का यूज़ करना चाहिए। अब आप मंजू कहती है कि सब लोग क्यों नहीं जाते, क्योंकि बसों में काफ़ी भीड़ होती है और बस से लोग अपनी सुविधा अनुसार समय से भी नहीं समय पर पहुंच नहीं पाते। अब मान लीजिए बस एक एक मिनट बाद तो आती नहीं है, उसे आने में टाइम लगता है, कभी 15 मिनट की वेटिंग होती है, कभी 20 मिनट की, तो उससे हम समय पर नहीं पहुंच पाते, इसलिए लोग बस में सफ़र नहीं करना चाहते। अब है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आए परेशानी को कम करने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। अब आप लोग सोचिए, सड़क पर इतने सारे वाहन हैं तो इनसे क्या क्या परेशानी हो सकती है। सड़कों पर वाहनों की बड़ी संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए नामांकित तरीके हो सकते हैं। अधिक से अधिक लोग संख्या में लोक वाहन चलाए जाएं। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बढ़ाने चाहिए। लोग अपने दोस्तों के साथ साझा करके कार में जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे भी स्कूल आना है और मेरी एक सहेली मेरे साथ वाले घर में रहती है, उसे भी स्कूल आना है, वो अपनी गाड़ी से जा रही है, मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, इसकी बजाय हम दोनों एक गाड़ी से जा सकते हैं, है ना। सड़कों की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए। सड़कों की अगर चौड़ाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पॉल्यूशन वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ट्रैफिक ट्रैफिक समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, यानी लोगों को ट्रैफिक रूल्स समझाने चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या क्या होते हैं, हमें कैसे सड़कों पर वाहन चलाना चाहिए। अब आप लोग देखेंगे, हम सड़कों पर इतने सारे वाहन हो रहे थे तो हमारे दिल्ली में आपने सुना होगा ऑड इवन स्कीम एक चली थी, जो आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्कीम शुरू करी थी। ऑड यानी 13579 जिनके लास्ट में नंबर है, इवन यानी कि 246810 जिनके लास्ट में नंबर है। तो वो वाहन एक दिन चलेंगे, एक वाहन एक दिन चलेगा। इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, हमारा पेट्रोल भी बचेगा और इसके अलावा ट्रैफिक भी कम होगा। ये तीन चीज़ें इससे हुई थी जो हमारे दिल्ली में आया था, ऑड इवन रूल इन दिल्ली। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा आपके पेज नंबर 115 पर लिखा है कितना तेल लगे, एक बार में कितना पेट्रोल हम भर सकते हैं। अगर स्कूटर है तो 10 लीटर, कार है तो 30 लीटर और ट्रैक्टर है तो 40 लीटर। और ये कितनी दूर जाता है, अगर हम 10 लीटर स्कूटर में डलवाते हैं तो 50 किलोमीटर तक चला सकते हैं, 12 किलोमीटर तक, और ये 8 किलोमीटर तक। तो ये इनके आपकी बुक में एक तालिका दी हुई है जिसे आप अपनी कॉपी में पूरा करेंगे। यहाँ पर अब एक पोस्टर नीचे दिया गया है कि इसमें लगे तेल मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। अब आप लोग देखिए, रोशनी में यहाँ पर तेल डलता है, पुराने समय में लैंप जलते थे, आप अपनी दादी नानी से पूछ सकते हैं। ड्राई क्लीनिंग में तेल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल डीजल और वायुयान ईंधन के रूप में, यानी कि कहाँ पर, ये जो ट्रैक्टर होता है, कार होता है, एरोप्लेन होता है, इसके अंदर भी फ्यूल डलता है। मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मिट्टी के तेल में भी, गैस में भी, इन सब में पेट्रोल होता है। मशीनों में पेट्रोल डलता है। जनरेटर आपने सुना होगा, वो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। आपके घर में क्या होता है, पेंट होता है ना, उसके अंदर भी वो तेल डालते हैं ना, तारपीन का तेल डालते हैं या दूसरा तेल डालते हैं। तो तेल की बचत आपकी आदत। तो यहाँ पर आपने देखा कि कहाँ कहाँ हम डेली यूज़ में
तेल का इस्तेमाल करते हैं। अब है तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तेल का इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में, गाड़ियों तथा हवाई जहाज के ईंधन में, पेंट और प्लास्टिक में, घरों में खाना बनाने आदि में होता है। और डीजल का इस्तेमाल कहाँ होता है, बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में और जनरेटर। जनरेटर डीजल से चलता है, ट्रक भी, बसेस भी, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, इन सब में क्या डलता है, डीजल। अब है दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूं मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। जो तेल होता है वो गाढ़े काले रंग का होता है ना। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। उसने क्या बोला, हमें मुझे ऐसे खर्च मत करो, जल्दी से मुझे बचा लो, क्योंकि मेरा भंडार यानी कि मैं बहुत कम हूँ, सीमित यानी बहुत कम, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। इसे तेल को बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो इसीलिए इनको हमें बचाना पड़ेगा। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे, तब सब काम चलेंगे। इन्होंने बोला जब मैं आगे आने वाले समय में जब तेल खत्म हो जाएगा तो लोगों के काम कैसे चलेंगे। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, क्या इसके लिए लड़ेंगे आपस में। फिर भी जाया मुझे करेंगे। जाया का मतलब होता है कि इस्तेमाल, कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तेल का करते हैं, तो आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब तेल ही नहीं बचेगा और सब कंट्रीज़ की आपस में लड़ाई होगी तेल को लेकर। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये कौन है, ये तेल है। इस कविता में अब आपने क्या सीखा। इस कविता में कहा गया है कि पेट्रोल एवं ईंधन के भंडार सीमित हैं, यानी कि ये बहुत कम मात्रा में हमारी धरती पर बचा है, इसीलिए इसके खर्चे कम करो, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा और युद्ध भी हो सकता है। आपको पता है आने वाले समय में या तो तेल को लेकर युद्ध होगा या पानी को लेकर। हम पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आगे आने वाले समय में पानी भी नहीं बचेगा और तेल भी नहीं बचेगा और हमारे कितने सारे काम रुक सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सेव फ्यूल सेव एनर्जी। हम ऐसा पोस्टर आप लोग अपनी कॉपीज पे बना सकते हैं कि हम कैसे पेट्रोल को बचा सकते हैं। ये एक पोस्टर है सेव फ्यूल का, जिसे आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। अब इसके आगे है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता अगर पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। यदि मेरे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमारी गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी, कई फैक्ट्रियों में काम बंद हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल नहीं होगा। जनरेटर चलने से पावर कट के समय पावर बैकअप नहीं मिलेगी, यानी जनरेटर नहीं चला सकते। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो जनरेटर से चलती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तेल बचाने के तरीके सुझाओ। अभी मैंने आपको बताया लोक वाहन होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बस हो गई, मेट्रो हो गई, हमें इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। निजी वाहनों का कम से कम, निजी होता है पर्सनल, अपने जैसे बाइक स्कूटर के बजाय मुझे मेट्रो से जाना चाहिए या फिर हम बस से जा सकते हैं। लाल बत्ती और रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों का इंजन बंद कर देना चाहिए। आपने आजकल सुना होगा एक नई स्कीम आई है, आपने शायद देखा भी होगा, बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स पर खड़े होते हैं कि अगर रेड लाइट हो रही है तो हमें अपना इंजन को ऑफ कर देना है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया था कि सन की रेस से जो हम चीज़ें बना सकते हैं। दाल चावल आदि को पकाने से पहले भिगो देना चाहिए ताकि उसमें हमारी गैस कम लगे। आपने देखा होगा दिल्ली में लाल बत्ती पर इंजन बंद अभियान शुरू हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लोगों को बताया कि अगर रेड लाइट ऑन है तो हमें गाड़ी को क्या करना है, ऑफ करना है। तो ये बहुत अच्छा एक अभियान चल रहा है हमारी दिल्ली में। आपने देखा होगा ऐसे लोग लेकर खड़े हुए हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ऐसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ये देखिए ऐसा आपने बहुत जगह देखा भी होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, उसमें बहुत सारी ऐसी अभियान आ रहे हैं। जैसे आजकल और भी बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, कैसे हो रहा है, आपको इन सब बातों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद रखें, स्मार्टफोन को बेवजह चार्ज मत करें, अगर एक्स्ट्रा लाइट या पंखा हो तो उसे बंद कर दें। इससे हम पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा भी सकते हैं। अब है घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के गांव में रहती है, दिन में कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है।
दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सिली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे वो कहाँ से लाए। ये देखिए, आज भी कई गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं। आपके घर में आपकी मम्मी खाना कैसे पकाती है? सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर है, आप सिलेंडर का में गैस होती है, उससे खाना पक जाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे गांव हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे चूल्हा जलाते हैं। उसके लिए उन्हें सूखी लकड़ी चाहिए होती है, और वो सूखी लकड़ी इकट्ठा करते हैं, बहुत दूर जाते हैं धूप में, और धीरे धीरे मिलती है ये लकड़ी उनको, और वो बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी करते हैं जिससे उनका खाना पकता है। क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की है या उपले बनाए हैं? हाँ, मैंने जाड़े के मौसम में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठी की है, मैंने उपले नहीं बनाए हैं। हम लोग तो शहर में रहते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर शहर में लोगों के पास उपले तो हम नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर आप कभी गाँव गए होंगे तो आपने क्या किया होगा, उपले ज़रूर बनाए होंगे। लेकिन हम सर्दियों में छोटी मोटी लकड़ी इकट्ठी करके आग जला के अपने हाथ तो सेकते ही हैं, है ना। अब है, उपले बनते कैसे हैं? उपले बनाने के लिए गाय या भैंस के गोबर में भूसा मिला देते हैं, उसे गोल या लंबे आकार देकर धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तो इससे उपले बनते हैं। कई लोग उपले को जलाकर भी उससे चूल्हे में लगाते हैं और उससे रोटियां सेकते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? हाँ, मैंने कई लोगों को चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हुए देखा है। अब है, तुम्हारे घर में या आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे घर में क्या होता है, मोस्टली ये काम कौन करता है? हमारी मदर यानी मम्मी करती हैं। आसपास के घरों में भी खाना बनाने की जिम्मेदारी प्राय औरतों की है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए हमें। दोनों इक्वल हैं तो हमें दोनों को ही खाना बनाना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपकी मम्मी खाना बनाए, कभी कभी आपके पापा भी हेल्प करते होंगे ना। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं। अगर वो लकड़ी या उपलों को खाना बनाते हैं तो धुएं से कैसे परेशानी होती है? अगर लकड़ी या उपलों पर खाना पकाने में काफ़ी धुआं निकलता है। जब धुआं निकलता है तो उससे खांसी होती है, सर दर्द होते हैं और फेफड़े की भी बीमारी होती है। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है? हाँ, दुर्गा लकड़ी की जगह केरोसिन तेल का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वे गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो बहुत गरीब है। आपको पता है गैस का सिलेंडर बहुत महंगा आता है। जो लोग बहुत गरीब होते हैं वो लोग चूल्हे पर ही काम करते हैं। अब आपकी किताब में यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है जिसे हम पढ़ेंगे। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली, इन सब का इस्तेमाल। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों के पास ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। सन 1976 यानी कि यहाँ बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 30-40 साल पहले लोग उपले और लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। और उसके अलावा 10% लोग क्या करते थे, एलपीजी और केरोसिन का। 5% लोग कोयला इस्तेमाल करते थे, 1% लोग बिजली इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही लेकिन अब क्या होता है, उपले और लकड़ी का इस्तेमाल फिर कम हो गया कुछ साल बाद। एलपीजी का थोड़ा सा बढ़ गया, कोयला का कम हो गया और बिजली का ज़्यादा हो गया। आजकल हम बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, इलेक्ट्रिक, जैसे हमने मशीन धोने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हम वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई चीज़ ग्राइंड करनी है, पहले लोग हाथ में पीसते थे लेकिन आजकल मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ जो बदल गई हैं। अब है, जब आपके मम्मी पापा बच्चे थे तो उनके परिवार में खाना बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? आप भी अपनी दादी नानी से पूछ सकते हैं। उनके उस टाइम पे कोयला, लकड़ी और केरोसिन का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है? 10 सालों में मेरे इलाके में खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल तो बढ़ गया और कोयला, लकड़ी, उपले, केरोसिन आदि का इस्तेमाल घट गया। 10 सालों में क्या हुआ, आजकल सभी घरों में आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर है और सब उसी का इस्तेमाल करते हैं। अब है, अगले 10 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा, किसका घटेगा? एलपीजी का सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा और केरोसिन, उपले, लकड़ी का इस्तेमाल कम हो जाएगा।
अब है आपकी बुक का एक प्रश्न है, बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा। अगर मान लीजिए आप कोई बस का डिज़ाइन बना रहे हैं तो बुजुर्गों के लिए आप क्या सोचोगे। लो फ्लोर बसें आई जिससे अगर जो बुजुर्ग होते हैं वो आसानी से चढ़ पाएँ। छोटे बच्चों के लिए खिड़की में ग्रिल और शीशे, सीट बेल्ट लगा दी। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए क्या है, दरवाजे या सीट के पास खुरदरी पट्टी होती है जिससे कि वो उसे टच कर कर आगे बढ़ सकें। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है और एक एक्टिविटी भी है जिसमें आप सेव फ्यूल फॉर बेटर एनवायरनमेंट यानी कि तेल बचाओ के लिए आप बहुत सारी पोस्टर्स आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और आप बना भी सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे पोस्टर बनाएंगे और यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आप ये पोस्टर ज़रूर बनाएंगे।